बॉयज एंड गर्ल्स व्हाट इज अप। आज हमने ब्रेकियल प्लेक्सस को डिस्कस करना है। ब्रेकियल प्लेक्सस में मैं आप लोगों को इसकी सारी ट्रंक्स, रूट्स, ट्रंक्स, डिवीजन्स और कॉर्ड्स वगैरह बताऊंगा। सबसे पहले आपने C7 से एक लाइन खींच लेनी है, C5 और 6 को मिला के एक बनानी है, C8 और T1 को मिला के एक बनानी है। 5, 6, 7, 8 C सर्विकल वर्टिब्राई और थोरेसिक फर्स्ट वर्टिब्रा जो है ना, ये ब्रेकियल प्लेक्सस कॉन्स्टिट्यूट करता है। हमारे पास शिफ्टिंग ऑफ सेगमेंट्स भी हो सकती है। अगर अपवर्ड शिफ्टिंग होगी तो उसे हम प्रीफिक्स्ड बोलते हैं, अगर डाउनवर्ड शिफ्टिंग होगी तो उसे हम पोस्ट फिक्स्ड बोलते हैं। प्री फिक्स में हमारे पास C4 का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है, T1 का कम हो जाता है, और पोस्ट फिक्स के अंदर हमारे पास T2 का कंट्रीब्यूशन भी साथ आ जाता है और C4 जो है वो एब्सेंट होता है। अच्छा, अब यहाँ तक अप टिल हेयर ये हमारे पास हैं 5 रूट्स, ठीक है, 5 रूट्स। नेक्स्ट हमारे पास बनते हैं 3 ट्रंक्स। अप टिल हेयर वी हैव 3 ट्रंक्स, ठीक हो गया। सो दिस इज द सुपीरियर ट्रंक, दिस इज द मिडल ट्रंक एंड दिस इज द इंफीरियर ट्रंक। अच्छा, अब हमने जो इंफीरियर और मिडल ट्रंक्स है ना, इनसे ऊपर की तरफ और सामने की तरफ ऐसे करके डिवीजन्स बनानी है, और जो सुपीरियर ट्रंक है इसमें सामने की तरफ और नीचे की तरफ, ठीक है, सामने की तरफ और नीचे की तरफ हमने डिवीजन बनानी है, ठीक है। नाउ यू गाइज एंड गर्ल्स मस्ट नो कि हमारे पास जो डिवीजन्स हैं वो टोटल 6 होती हैं। 3 एंटीरियर डिवीजन्स होती हैं या वेंट्रल डिवीजन्स होती हैं, 3 पोस्टीरियर डिवीजन्स होती हैं जिन्हें डॉर्सल डिवीजन बोलते हैं। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट हमारी सुपीरियर ट्रंक है, इसकी वेंट्रल डिवीजन जो है वो स्ट्रेट जा रही है, जो डॉर्सल डिवीजन है वो कम्युनिकेट कर रही है मिडल ट्रंक के साथ। इस तरह मिडल की जो वेंट्रल डिवीजन है या एंटीरियर डिवीजन है वो ऊपर जाके कम्युनिकेट कर रही है सुपीरियर के साथ, और जो हमारे पास इसकी डॉर्सल डिवीजन है दैट इज कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड। इसके साथ इंफीरियर की भी हमारे पास वेंट्रल डिवीजन जो है V ऊपर जा रही है और डॉर्सल डिवीजन जो है इट इज कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड। अच्छा जी, अब यहाँ तक हमारे पास 6 डिवीजन्स हो गई, ठीक है। वी हैव गॉट 6 डिवीजन्स, 5 रूट्स, 3 ट्रंक्स, 6 डिवीजन्स। नेक्स्ट अब हमारे पास आती हैं कॉर्ड्स, ठीक है, ऐसे करके इसे आगे कर लें। एंड कॉर्ड्स, कॉर्ड्स में हमारे पास लैटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियर कॉर्ड्स, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएंगी 3 कॉर्ड्स या CORDS। अब ये निमोनिक याद रखना है, रियली टायर्ड ड्रिंक कॉफी नाउ, ठीक है। R रूट्स, T फॉर ट्रंक्स, D फॉर डिवीजन्स, C फॉर कॉर्ड्स और N फॉर हमारे पास टर्मिनल नर्व्स। अब मैं बारी बारी हर इसमें से निकलने वाली ना नर्व्स के आप लोगों को निमोनिक्स और नाम याद करवाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो रूट्स से निकलने वाली ब्रांचेस है ना वो सिर्फ 3 हैं, ठीक है। उसका निमोनिक हमारे पास है LDL। रूट से निकलने वाली का निमोनिक है, लुक, LDL। रिमेंबर दिस। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन आप लोगों ने लिपिड केमिस्ट्री के अंदर, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अब हाउ इज दिस डिवीजन, हमारे पास C5, 6 और 7 में से निकल रही होती है L। 5, 6 एंड 7 में से ये निकल रही है L। L स्टैंड फॉर लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ठीक है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। इसे हम लोग नर्व टू द सिरेटस एंटीरियर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा D है इसके अंदर वो है C5 से निकलने वाली डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, ठीक है, C5 से निकलने वाली डॉर्सल स्कैपुलर। इस डॉर्सल स्कैपुलर को नर्व टू द रोम्बॉइड्स भी बोलते हैं। लॉन्ग थोरेसिक को नर्व टू द सिरेटस एंटीरियर, डॉर्सल स्कैपुलर को नर्व टू द रोम्बॉइड्स। अब ये LD और जो बाकी एक L रहता है उसमें इस सारे रूट्स की ब्रांचेस बनेगी, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की और T1 की। इसको हम लोग बोलते हैं नर्व टू द लॉन्गस
कैलाई। लॉन्गस कैलाई हमारी नेक का इसेंशियली मसल है, ये जब हम नेक वाला पोर्शन पढ़ेंगे तब ये आएगा। तो 3 डिवीजन्स LDL, लॉन्ग थोरेसिक, डॉर्सल स्कैपुलर एंड लॉन्गस कैलाई। अब इनके नर्व रूट्स आप इसी डायग्राम को, अगर ये डायग्राम आपको बनानी आती है ना, नर्व रूट्स वैल्यूज कभी भी नहीं भूलेंगी। लॉन्ग थोरेसिक की देखो 5, 6 और 7 से आ रही हैं, डॉर्सल स्कैपुलर सिर्फ C5 है, लॉन्गस कैलाई 5, 6, 7, 8 एंड T1। दैट सिंपल। तो LDL आपने इसका फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट हम अगर आए इसकी ट्रंक्स के ऊपर, तो ट्रंक्स में से सिर्फ 2 ब्रांचेज निकलती हैं, ठीक है, सिर्फ 2 ब्रांचेज निकलेंगी। उसका फार्मूला है SS, सब स्टेज या उसे सीरियस, ठीक है, सीरियस श, तो वट एवर यू प्रेफर। तो हमारे पास वो सिर्फ और सिर्फ सुपीरियर से निकलती हैं, सिर्फ और सिर्फ सुपीरियर से ना 2 ब्रांचेज निकलेंगी। और सुपीरियर में कौन आ रहा है, C5 और C6 आ रहा है। तो सुपीरियर से 2 ब्रांचेज निकलेंगी SS। एक है हमारे पास सुप्रा स्कैपुलर, ठीक है, एक है हमारे पास सब क्लेवियन नर्व टू द सब क्लेवियस या सब क्लेवियन नर्व, ठीक है। तो SS सब स्टेज से याद कर लें, मैं यहां लिख भी देता हूं, सब स्टेज, ठीक है। ये है निमोनिक हमारे पास ट्रंक्स की जो ब्रांचेज हैं उनको याद करने का, LDL सब स्टेज। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं डिवीजन्स के ऊपर। बेसिकली डिवीजन्स में से कोई भी ब्रांचेज नहीं निकल रही, डिवीजन्स में से कोई भी ब्रांचेज नहीं दी जा रही। डिवीजन्स के बाद नेक्स्ट हमने डायरेक्ट आना है कॉर्ड्स के ऊपर। अब कॉर्ड्स के अंदर लैटरल, पोस्टीरियर और मीडियल कॉर्ड्स हैं, ठीक है। मैं लैटरल और मीडियल को साथ लेकर चलूंगा, पोस्टीरियर को एंड में डिस्कस करूंगा। अच्छा, अब लैटरल के लिए ना मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताता हूँ। लैटरल के लिए आपने फार्मूला याद रखना है, लो मॉलिक्यूलर लिपिड्स, ठीक है, लो मॉलिक्यूलर लिपिड्स, LML। अब ये LML का क्या मतलब है, L स्टैंड्स फॉर लैटरल पेक्टोरल नर्व, लेट मी राइट, L स्टैंड फॉर लैटरल पेक्टोरल, ठीक हो गया। M स्टैंड्स फॉर मस्कुलोक्यूटेनियस and this L stands for lateral root of median nerve, ठीक है, lateral root of median nerve, इसको याद रखना है। इसको हम एक और रिलेशन भी बनाएंगे बाद में। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं मीडियल कॉर्ड की तरफ। तो मीडियल कॉर्ड का फार्मूला है माय माइटी मॉम, माय माइटी MIGHMUM, माय माइटी मम। अब दिस M स्टैंड्स फॉर मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। लैटरल रूट लैटरल कॉर्ड से आ रहा है, मीडियल रूट मीडियन कॉर्ड से आ रहा है, मीडियल रूट जो है वो मीडियल कॉर्ड से आ रहा है। नेक्स्ट M स्टैंड्स फॉर मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म। फिर M से मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म, ठीक है। नेक्स्ट U स्टैंड्स फॉर अल्नर नर्व, ठीक है। और आखिरी M स्टैंड्स फॉर मीडियल पेक्टोरल नर्व, ठीक है, मीडियल पेक्टोरल। सो यहाँ पे 2 चीज़ें आपके पास कॉमन हैं, मीडियल पेक्टोरल, लैटरल पेक्टोरल, लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो ये 2 जो नर्व्स हैं, मीडियन नर्व एंड पेक्टोरल नर्व, उसके लैटरल और मीडियल ब्रांचेज होंगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड के ऊपर। पोस्टीरियर कॉर्ड का जो मैंने फार्मूला बनाया है वो है अल्नार, ULNAR। U स्टैंड्स फॉर अपर स्कैपुलर, L स्टैंड फॉर लोअर सबस्कैपुलर, U स्टैंड फॉर अपर सबस्कैपुलर, L स्टैंड फॉर लोअर सबस्कैपुलर, N स्टैंड फॉर नर्व टू द लेटिसिमस डॉर्साई, A स्टैंड फॉर एक्सिलरी नर्व जो कि सर्कमफ्लेक्स एक्सिलरी होती है, और R स्टैंड फॉर रेडियल नर्व। सो ये अगर आप ये फार्मूलाज, लो मोलिकुलर लिपिड, अल्नार, माय माइटी मम, सब स्टेज और LDL,
और नर्व रूट्स आप लोगों को एग्जैक्टली इसी फार्मूले, अगर आपको ये डायग्राम बनानी आती है तो आपको नर्व रूट्स याद हो जाएंगे। बहरहाल नर्व रूट्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वाइवा के लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का। सो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके अलावा मैं आप लोगों को इंजरीज़ का भी बता देता हूँ कि अपर ट्रंक अगर डैमेज हो जाए ना 5, 6, 7, तो ये वाला, ठीक है, अगर हमारे पास अपर ट्रंक्स डैमेज हो जाएं किसी भी हमारे ब्रेकल प्लेक्सस के, तो हमारे पास अर्ब्स पाल्सी हो जाती है, और अगर लोअर डैमेज हो जाए तो क्लुम्पकिस पाल्सी हो जाती है, क्लुम्पकिस पैरालिसिस हो जाता है। सो ये 2 क्लिनिकल्स जो है ना आप लोगों ने इसेंशियली याद रखने हैं।